श्वसन का भी श्वसन दूसरा चैप्टर है, जय प्रक्रम का दूसरा भाग। इसमें श्वसन ये बता दिए कि श्वसन पेड़ पौधा में दिन के तुलना में रात में अधिक क्यों होता है। ये लास्ट लेक्चर होगा। इसमें भी पढ़ना है फेफड़ा के बारे में कि फेफड़ा के कितने भाग होते हैं, कौन बड़ा होता है कौन छोटा, बता दिए कि फेफड़ा कितने भाग होते हैं। नहीं, फेफड़ा कितने होते हैं हमारे शरीर में? एक जोड़ी फेफड़ा, एक जोड़े, जिसमें क्या होता है, एक दाया एक बाया। दाया फेफड़ा एक, बाया फेफड़ा। एक दाया फेफड़ा एक बाया फेफड़ा। और जो हमारे जो हार्ट होता है सिर्फ किस फेफड़े में होता है? बाएं फेफड़े को। यानी बाएं फेफड़े में कुछ जगह खाली बचेगा तभी ना उसमें तुम्हारा होता है हार्ट, हार्ट शिफ्ट होगा। यानी इसमें तुम्हें बाया फेफड़ा में क्या होता है, थोड़ा जगह खाली रहता है। तो ये बताओ बाया फेफड़ा बड़ा होगा या छोटा? मतलब दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा होगा? बाया छोटा। क्यों? क्योंकि बाया फेफड़े के कुछ भाग में क्या होते हैं, हृदय थोड़ा बाया और झुका रहता है। तो इस कारण क्या होता है, बाया फेफड़ा से दाया फेफड़ा बड़ा होता है। और वजन होता है दाया फेफड़ा का 625 ग्राम और बाया फेफड़ा का 575 ग्राम। और क्या होता है, बाया यानी हमारा जो फेफड़ा होता है दोहरे झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, उस झिल्ली को क्या बोलता है? प्लेयूरा या फुफ्फुस झिल्ली। प्लेयूरा या फुफ्फुस झिल्ली। फुफ्फुस झिल्ली। क्या तब यानी हमारा फेफड़ा जो दोहरे झिल्ली से घिरा होता है, झिल्ली का नाम क्या है? प्लेयूरा या फुफ्फुस झिल्ली। अब होता है इसमें कि वक्ष गुहा। वक्ष गुहा किसको कहते हैं? वक्ष गुहा या वक्ष कक्ष भी बोलते हैं। वक्ष गुहा किसको कहते हैं? एक होता है कि तुम्हारा ये, एक होता है वक्ष गुहा, एक उदर गुहा। ये न समझ में आ रहा है कि बताया तो है वक्ष गुहा और उदर गुहा क्या होता है। चलो इसमें यहाँ समझाते हैं तुम्हारा। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बन रहा है? कुछ भी बोलने लग जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हंस लो ना, हंसना भी जरूरी है। ये क्या बना रहा है, समझ में आ रहा है कि बातें करोगे तो? आलस बना रहे हैं। ये तुम्हारा मेरुदंड है। ये तुम्हारा एस्टर्नम और ये पीछे वाला मेरुदंड है। डायग्राम नहीं बनाएगा ठीक, तुम देखो ना पहले। ये तुम्हारा क्या, चलो ये समझा रहे हैं। ये जैसे कि ये क्या एस्टर्नम है ना, तो हमारे शरीर में एस्टर्नम, इस भाग को यहाँ जो हड्डी होता है ना, ये इस भाग को क्या बोलते हैं? इस हड्डी को एस्टर्नम। और इसके जस्ट जो पीछे जिसको बोलते हैं मेरुदंड, उसको क्या बोलते हैं? मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी बोलते हो ना तुम्हारा। ये क्या है? एस्टर्नम और ये मेरुदंड। और ये क्या आता है? वक्ष गुहा। वक्ष गुहा पहले होता क्या है? वक्ष गुहा तुम्हारा, जिससे वक्ष गुहा में कौन कौन भाग कौन कौन आता है वक्ष गुहा में? नहीं, चलो पहले ये डायग्राम बनाते फिर अच्छा समझ में आ जाएगा। चलो इस भाग से तुम्हारा, रुक जाओ उधर।
नहीं समझना है, नहीं समझोगे फिर बेकार हो जाएगा। चलो ये क्या है, ये जो इसको क्या पसली बोलते हो, और यहाँ पर होता है क्या, वो डायफ्राम। ये क्या है, डायफ्राम या मध्यपट, मध्य भाग में मध्यपट, या इसी को क्या बोलते हो, डायफ्राम। अब देखो ये तुम्हारा जैसे ये है डायफ्राम, डायफ्राम के ऊपर वाले भाग क्या कहलाते हैं, वक्ष गुहा, और डायफ्राम के नीचे वाले भाग कहलाते हैं उदर गुहा। वक्ष गुहा में पहले डायफ्राम होता है कहाँ पर, यहाँ पर इस जगह होता है ना, यहाँ पर इसका ऊपर वाले भाग क्या कहलाता है, वक्ष गुहा, जिसमें क्या कहता है, फेफड़ा आ गया और श्वसनिका, यानी फेफड़ा, दोनों फेफड़ा आएगा ना, फेफड़ा आएगा, श्वसनिका आएगा, और कौन आएगा, वो तुम्हारा वायु कुपिका सब इसमें आ जाएगा, किसमें, वक्ष गुहा में। और इसके जो नीचे वाला भाग वो क्या कहलाता है, उदर गुहा, जिसमें कौन कौन आएगा, आमाशय, यकृत, पाचन नली के कुछ भाग आएगा ना, ये सब किसमें आएगा, उदर गुहा में। अगर तुमको पूछा जाए कौन सा भाग वक्ष गुहा और उदर गुहा को अलग करता है, डायफ्राम। ये तुमको अगर बोला जाए डायफ्राम ना तो वक्ष गुहा का भाग है, ना ही उदर गुहा का भाग है। ये डायफ्राम, इसके नीचे वाले भाग क्या कहलाता है, इसके ऊपर वाले भाग वक्ष गुहा। अब तुमको पूछा तो इसमें क्वेश्चन रहता है, उदर गुहा का अग्रभाग, वक्ष उदर न, वक्ष गुहा न, वक्ष गुहा का क्या, अग्रभाग या अधर भाग बोलते हैं, अग्रभाग, अधर भाग भी बोलते हैं, अधर भाग, अधर भाग या, चलो अधर भाग या अग्रभाग। अगर पूछे ये वक्ष गुहा है, पहले यहाँ हो गया डायफ्राम, इसके अग्रभाग क्या होगा, ये एस्टर्नम, ये क्या होगा एस्टर्नम, या इसी को क्या बोलते हैं, उरोस्थी, ये हो गया एस्टर्नम, एस्टर्नम, या इसी को क्या बोलते हैं, उरोस्थी, उरोस्थी। अगर पूछा जाएगा वक्ष गुहा का पश्च भाग या पश्च भाग या पृष्ठ भाग, क्या बोलोगे, पश्च भाग या पृष्ठ भाग। जैसे अगर ऐसे खिलाती हो गया एस्टर्नम, अब इसके जस्ट पीछे जाओ, रीढ़ की हड्डी और मेरुदंड आएगा ना, तो ये क्या है तुम्हारा, मेरुदंड। ये जो भाग है ये पूरा भाग क्या, मेरुदंड है ना, मेरुदंड। चलो यहाँ लिख देते, अधर भाग क्या होगा, एस्टर्नम। अच्छा लिखना है उसी में बताइए रहे, फिर ये क्या, अग्रभाग, वक्ष गुहा का अग्रभाग, अग्रभाग। और ये क्या, मेरुदंड, ये पूरा पार्श्व है, ये क्या है, मेरुदंड। इसको बोलो पृष्ठ भाग या पश्च भाग, पृष्ठ भाग पूछा जाता है, यानी वक्ष गुहा का पृष्ठ भाग क्या है, मेरुदंड। इसको क्या बोलता है, वक्ष कशेरुक भी बोला जाता है, वक्ष कशेरुकी या कशेरुक। इतना हो गया। हाँ, अगर इसमें पूछे तुम्हारा निचला भाग, वक्ष गुहा का निचला भाग, ये वक्ष गुहा और इसके नीचे कौन होता है, मध्यपट या डायफ्राम। वक्ष गुहा का निचला भाग क्या होगा, निचला भाग, आधार ने आधार भाग बोलना, हाँ आधार भी, हाँ आधार भाग, ठीक है। निचला देखो, अगर आधार भाग पूछे तो ये एस्टर्नम या उरोस्थी। ये पूछे निचला भाग या आधार भाग, दोनों में अंतर, दोनों के नहीं समझना। आधार भाग डायफ्राम या मध्यपट, आधार भाग एस्टर्नम या उरोस्थी। अब पूछे तुमको क्या, पार्श्व भाग, पार्श्व भाग किसको बोलते हैं। अच्छा अगर ये तुम्हारा साइड में, यानी यहाँ से तुम्हारा ये ले लो एस्टर्नम, और ये पीछे का मेल, इस दोनों से जो हड्डी निकले उसको क्या बोलते हो, यानी पसली तुम्हारा ये क्या होता है, हड्डी होता है ना, और ये मध्यपट ये भी हड्डी है, हाँ ना, मांसपेशी है ये मध्यपट, ये क्या है, मांसल संरचना। और ये जो ये क्या है, पसली है, पसली जो क्या होता है, हड्डी है, ये नहीं समझ रहे क्या है ये। चलो यहाँ से यहाँ हड्डी नहीं, यहाँ दिख रहा है इसे, हाँ ये तुम्हारा वो क्या है, उसका नाम क्या है, पसली। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिब्स, रिब्स, यानी हाँ ये जो तुम्हारा आता है वक्ष, कितने जोड़ी तुम्हारा पसली जुड़ा हुआ रहता है, 12 जोड़ी, 12
12 जोड़ी पसली क्या रहता है यहाँ, यानी हमारे वक्ष गुहा में जो होता है वक्ष भाग में कितने होता है पसली 12 जोड़ी, यानी एक ये मेरुदंड के एक हड्डी से कितना तुम्हारा होता है पसली जुड़ता है 2, एक देखो ऊपर से एक नीचे से। और एस्टर्नम के सिरा में अगर वक्ष गुहा में पूछे वक्ष गुहा में कितने हड्डी होते हैं क्या बोलोगे 12, प्रत्येक जोड़ी प्रत्येक हड्डी से कितना होता है एक जोड़ी निकलता है पसली, यानी हमारे जो इस आधार भाग में क्या आधार भाग नहीं वक्ष गुहा में इसमें जो तुम्हारे एस्टर्नम के नहीं एस्टर्नम के जस्ट जो सीधा है पीछे कितना हड्डी पाया जाएगा, या वक्ष गुहा में कितने हड्डी होते हैं मेरुदंड के कितने हड्डी 12 हड्डी बोलो या कस्य रुक बोलो, एक हड्डी हड्डी ही लिख लो। और एक हड्डी से कितना और पसली जुड़ता है दोनों, तो 12 से 12 जोड़ी यानी कुल 24, यानी तुम्हारा क्या होता है कि हमारी जो एस्टर्नम ये तुम्हारा वक्ष गुहा भाग में होता है क्या होता है 12 जोड़ी पसली पाया जाता है, और हड्डी कितना होता है 12 24 में 12, इसके सीधा हम न जाना है। और अगर पूछे हमारे शरीर में कितना है यानी मेरुदंड में कितने हड्डी होते हैं 33 किसमें होता है बच्चे में ना, बच्चे में 33 और वयस्क अवस्था में 26, वह बच्चे में 33 वयस्क अवस्था में 26 किसमें मेरुदंड के हड्डी। और उसी में जो तुम्हारा इसमें एस्टर्नम से जो तुम्हारा वक्ष गुहा में तो उसमें 12 हड्डी पाते हैं, बाकी उसके नीचे या ऊपर जुटता है। ठीक, तुम्हारा मेरुदंड तो यहाँ भी है, नीचे तक नहीं यहाँ तक ना आता है तुम्हारा वहां भी जुटेगा, लेकिन ये तुम्हारा वक्ष गुहा में सिर्फ कितना 12 हड्डी, बच्चे में कुल कितना हड्डी पूरे मेरुदंड में 33 और वयस्क अवस्था में पूरे मेरुदंड में हड्डी 26 पाया जाता है। समझ में आ गया निचला। चलो अगर पूछे तुम्हारा ये हो गया निचला भाग, अगर पूछे शीर्ष भाग होता है ये यहाँ से, चलो ये शीर्ष भाग तुम्हारा क्या होता है किसको बोलते हैं, इसको कॉलर बोन, इसको ऊपर वाला मिटा है, चलो इसको तुम्हारा ये, चलो इसको क्या बोलते हो क्लेविकल, सिंपल क्लेविकल या कॉलर बोन या क्या बोलते हो कॉलर बोन, यानी क्या इस हड्डी की तुम्हारा कहाँ पर होता है यहाँ पर, यहाँ से जो ये निकले हुए रहते हैं नहीं दिख रहे हैं कि ये जो होता है ना यहाँ से निकला हुआ ये हड्डी, हाँ सब नहीं खोलेंगे, यहाँ से जो हड्डी यहाँ जुड़ा है इसको क्या बोलते हैं क्लेविकल या कॉलर बोन। छोड़ो न होते दिमाग खराब के करने जा रहे हैं, इसको क्या क्लेविकल या कॉलर बोन, और इसको और लड़की में क्या बोला जाता है ब्यूटी बोन, इसी को मतलब क्लेविकल भी बोल सकते हो और कॉलर बोन भी या ब्यूटी बोन। ब्यूटी बॉन सिर्फ किसने बोला जाता है, चलो समझ में आ गया ना। अब इसमें जो ये तुम्हारा मेरुदंड का जो हड्डी है जुड़ा हुआ किससे रहता है उपास्थि से ना, ये बीच वाला भाग क्या होता है उपास्थि भी एक हड्डी है लेकिन क्या मुलायम हड्डी, ये तुम्हारा बीच वाला भाग क्या है उपास्थि। चलो समझ में आ गया ना, इतने हैं ना। चलो एक बार फिर से, वक्ष गुहा का आधार भाग या अग्रभाग स्टर्नम या ओरस्थि, पश्च भाग या पृष्ठ बोलो मेरुदंड, निचला भाग या आधार भाग डायफ्राम या मध्यपट बोलते जो मांसल संरचना है, उसके बाद ये क्या है ये पार्श्व भाग, इसमें कौन आता है पसली या रिब्स बोलते जो कितना जोड़ी होता है 12 जोड़ी। और एक ये तुम्हारा शीर्ष भाग क्या होता है क्लेविकल या कॉलर बोन, उसी को गर्ल में क्या बोलते हैं ब्यूटी बोन। और हमारे शरीर में अगर बच्चे में रखे कितना तुम्हारा ये चीज होता है मेरुदंड में कितना हड्डी पाया जाता है 33, अगर वयस्क अवस्था में आता है 26। और इसमें जो एस्टर्नम यानी तुम्हारा ये पसली जिस मेरुदंड के जिस हड्डी से जुड़ता है कुल कितना होता है 12 हड्डी और एक हड्डी से 2 पसली, तो 12 से 12 जोड़ी यानी 24 पसली। चलो ठीक है प्रिंस देखो इसमें अब कुछ नहीं है।